नमस्कार। MSTN ट्रैवल्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज हम आपको गुजरात के एक प्रसिद्ध सिकोतर माता के दर्शन कराएंगे। यह माता का मंदिर खंभात के समंदर किनारे स्थित है। आज हम आपको इस माता का इतिहास और यहाँ तक आप कैसे पहुँच सकते हैं इस बारे में डिटेल से बताएंगे। सिकोतर माता गुजरात में पूजे जाने वाली एक लोकप्रिय देवी है जिन्हें गांव की रक्षक माना जाता है। उनका इतिहास स्थानीय परंपरा और किंवदंतियों से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्हें समुद्र की देवी या खड्डे में रहने वाली देवी के रूप में भी जाना जाता है। आइए जानते हैं सिकोतर माता का इतिहास और महत्व। गांव की रक्षक। सिकोतर माता को गांव की रक्षक देवी माना जाता है, जो बुरी ताकतों और नुकसान से गांव की रक्षा करती है। मातृ स्वरूप। उन्हें अक्सर एक मातृ स्वरूप में चित्रित किया जाता है, जो त्रिशूल धारण किए हुए है और मगरमच्छ पर सवार होती है। समंदर की देवी। कुछ मान्यताओं में सिकोतर माता को समुद्र की देवी के रूप में भी जाना जाता है। वाहनवटी देवी। रबारी समाज में सिकोतर माता को वाहनवटी यानी समुद्र की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। आइए जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। बता दें आपको, सिकोतर माता के तो वैसे गुजरात में कई मंदिर हैं, जिनमें से कुछ के इतिहास 200 साल से भी अधिक पुराने हैं। सिकोतर माता को गुजरात में विभिन्न नाम और रूपों से भी पूजा जाता है। आइए जानते हैं श्रद्धा और मान्यता के बारे में। सिकोतर माता के प्रति भक्तों की गहरी आस्था है और संतान प्राप्ति, धन समृद्धि और अन्य मनोकामना की पूर्ति के लिए उनकी पूजा की जाती है। आइए जानते हैं गुजरात में सिकोतर माता के मंदिर के बारे में। वडनगर में है मंदिर। वडनगर के पास खुदाई के दौरान सिकोतर माता का एक मंदिर मिला था। आइए जानते हैं स्थानीय किंवदंती बारे में। सिकोतर माता से जुड़े कई स्थानीय किंवदंतियां और मान्यताएं हैं, जो उनके इतिहास और महत्व को दर्शाती है। उदाहरण के तौर पर बनासकांठा जिले की वाव गांव में सिकोतर माता का 200 साल पुराना मंदिर है। खंभात के पास भी रालेज में सिकोतर माता का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जो आप अभी इस वीडियो में देख रहे हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार सिकोतर माता का प्राचीन काल में समुद्री व्यापार से जुड़ा हुआ था। सिकोतर माता गुजरात की एक महत्वपूर्ण देवी है, जिनका इतिहास और महत्व स्थानीय परंपरा और किंवदंतियों से जुड़ा है। उनके मंदिरों में भक्तों की गहरी आस्था है और वे विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पूजी जाती है। आइए हम आपको बताते हैं रालेज गांव स्थित सिकोतर माता के मंदिर में कैसे पहुंच सकते हैं आप। खंभात से सिकोतर माता का मंदिर 10 किलोमीटर दूर है। आणंद से सिकोतर माता का मंदिर 60 किलोमीटर, नडियाद से 60 किलोमीटर और वडोदरा से सिकोतर माता का मंदिर 70 किलोमीटर दूर है। अहमदाबाद से सिकोतर माता का मंदिर 100 किलोमीटर दूर है। नजदीकी रेलवे स्टेशन खंभात है। आणंद से खंभात के लिए हर 2 घंटे में डेमू ट्रेन चलती है। खंभात इसके लिए डिटेल से जानने के लिए खंभात की समय सारणी देखें। खंभात से गाड़ी आपको सीधे वाहनवती मंदिर दे जाएगी। आइए जानते हैं सिकोतर माता के इतिहास के बारे में। इस रालेज गांव का यह सिकोतर माता का मंदिर 950 साल पुराना है। सिकोतर माता का नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में भी एक किंवदंती है। सी यानी लक्ष्मी, कोतर यानी खड्डे में रहने वाली देवी। सिकोतर माँ को समुद्र देवी के रूप से भी जाना जाती है। वर्षों पहले जब खंभात को त्रंबावती नगरी के नाम से जाना जाता था, तब वाहनवटी माँ को खंभात में वास माना जाता था। सिकोतर माता रबारी समाज की कुलवर्धिनी है। आइए जानते हैं सिकोतर माता की कहानी के बारे में। वाहनवटी मंदिर के पीछे और एक स्तंभ है। किंवदंती है कि प्राचीन काल में जब जहाज निकलते थे तो वह वाहनवटी माता की प्रार्थना करते थे। इसके तुरंत बाद नाव के खंभों पर एक दीपक जलाया जाता था और दिशा निर्देश प्राप्त जहाज को सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान किया जाता था।
एक और कहानी यह भी है कि नवरात्रि के दौरान माता सिकोतर में गरबा नृत्य करती थी। माता की आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि आसपास के गांव के किसान आसानी से सुन सकते थे। सिकोतर माता और जगदूसा की एक लोकप्रिय कहानी के बारे में आज हम आपको बताते हैं। इस कहानी में बताया गया है कि सिकोतर माता का वाहन वटी नाम से कैसे जाना गया। जब सौराष्ट्र क्षेत्र में सूखा पड़ा तो जगदूसा नाम का एक व्यापारी खंभात आया, अपने जहाजों को खोखला कर दिया। वह मां सिकोतर का सच्चा भक्त थी। जल्द ही उसका व्यापार फल फूल गया, वह बहुत अमीर हो गया। इन सिक्कों का क्या करे? वह सिकोतर मां के लिए एक सोने की चेन मांगता है। हालांकि एक व्यापारिक संपत्ति चमकता हुआ सोना देखकर उसका मन बदल जाता है। सिकोतर मां को समर्पित करने की बजाय वह अपनी पत्नी के लिए चैन बनाता है। उसी रात जगदूसा के स्वप्नों में सिकोतर मां दिखाई देती है। उन्होंने जगदूसा को अपने बच्चों की स्थिति देखने को कहा। जगदूसा जल से बाहर आया और उसने देखा कि उसका जहाज समंदर में डूब रहा है। उसे अपनी गंभीर बात का एहसास हुआ। वह तुरंत सिकोतर मां से माफी मांगने गया। दयालु मां ने माफी स्वीकार कर दी और उसके जहाज को डुबाने से बचा लिया। तब से यह देवी भानुवती नाम से भी जानी जाती है। आइए जानते हैं इस मंदिर में क्या क्या स्थित है। इस मंदिर में एक भव्य परिसर है, चाचर चौक, गरबा मंडप, सांस्कृतिक हॉल, आराम के लिए बेंच बने हुए हैं, बच्चों के लिए गार्डन भी है, एक डिनर हॉल है। हमने मंदिर के अंदर की तस्वीरें नहीं ली क्योंकि उसकी इजाजत नहीं थी। आइए जानते हैं इस मंदिर के उत्सव और कार्यक्रम के बारे में। नवरात्रि के दौरान मां सिकोतर का एक विशाल उत्सव आयोजित किया जाता है। अन्न क्षेत्र आपको यहाँ पर हर दिन मिलेगा। आप विनामूल्य भोजन कर सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट्स जरूर करें और हमारे से इस देवी के इतिहास में कुछ त्रुटि रह गई हो तो कमेंट में जरूर बताएं। वैसे ही हम आपको ऐसे ही अलग अलग वीडियो और अलग अलग धार्मिक स्थलों पर ले जाएंगे। नमस्कार।